कुर्ला कोहिनूर सिटी की इन वीरान बिल्डिंगों में क्या छिपा है। पार्ट 1 में हम इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर तक के गए थे। इस पार्ट में हम इस बिल्डिंग का सारा एरिया कवर करने वाले हैं। इस बिल्डिंग से नीचे उतरकर हम लोग आ जाते हैं बाहर। सामने एक शटर खुला हुआ था तो मैं जाके देखता हूँ कि उसके अंदर क्या है, और जब मैं उसके अंदर झांक के देखता हूँ तो उसके अंदर मुझे कुछ नहीं मिलता है। कुछ दूर जाने के बाद में मुझे ये कार नजर आती है जो पूरी तरह से जल चुकी थी। फिर हम यहाँ से आगे निकल जाते हैं दूसरी बिल्डिंग को कवर करने के लिए। आगे हमें एक रास्ता नजर आता है जहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा था, और फिर हमें ये रास्ता नजर आता है जहाँ से हम अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद में हमारे आजू बाजू में इन बिल्डिंगों के अलावा और कुछ भी नहीं था। और जब मेरी यहाँ के दीवालों पर नजर गई तो यहाँ के दीवालों पर अजीबो गरीब चीजें लिखी हुई थी जो एक हॉरर मूवी से कम नहीं थी। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे मेरे आजू बाजू में तकरीबन 6 से 10 बिल्डिंगें थी। फिर मुझे यहाँ पे 2 पानी की टाकी नजर आती है जो कि कुएं की तरह दिखाई दे रही थी। अभी तक यहाँ पे हमें ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नजर नहीं आई है। सामने हमें ये रास्ता नजर आया जो इस अपार्टमेंट में जा रहा था। फिर हम सारे दोस्त इसी रास्ते से इस अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद हम चले जाते हैं 1st फ्लोर पर। फिर यहाँ से हम इस फ्लैट के अंदर जाते हैं। अंदर आने के बाद में हमें यहाँ के बाथरूम से कुछ आवाजें आ रही थी। बाथरूम का दरवाजा खोलने के बाद में यहाँ पे ये लड़का बोल रहा था, किरिश का सुनने का गाना। किरिश का। फिर हम इस फ्लैट से बाहर आते हैं तो हमें यहाँ पे लिफ्ट दिखाई देती है जहाँ पे गंदा पानी भरा था और ऊपर मकड़ियों ने अपना घर बना लिया था। यहाँ से आगे जाते हैं तो हमें फिर से यहाँ पे एक दारू की बोतल नजर आती है। फिर मुझे यहाँ पे ये छिपकली नजर आती है। अब हम इस अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर भी हमें ऐसी कोई डरावनी चीज नजर नहीं आई। कुर्ला कोहिनूर सिटी की इन वीरान इमारतों में ऐसी कोई डरावनी चीज नहीं है, ना ही कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। अगर आपके घर के पास में कोई हॉन्टेड प्लेस हो तो कमेंट में हमको बताइए। अब हम नेक्स्ट ब्लॉग कुर्ला के स्वदेशी मील का लेकर के आएंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून।